नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश भर में जय कन्हैया लाल की, श्री राधे राधे, श्री कृष्ण, बस इसी की गूंज सुनाई दे रही है। और हम चाहते हैं कि करोड़ों दर्शक जो कि न्यूज़ 18 इंडिया के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो जन्माष्टमी का ये महापर्व हमारे साथ मनाए। जैसे ही लल्ला कान्हा इस दुनिया में आएंगे तो किस तरह का पूजन होना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए, क्या वो रीति रिवाज होने चाहिए, किस तरह से आज आप कान्हा को प्रसन्न करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, उनके आने की खुशी का ये पर्व मना सकते हैं, उसके लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आप हैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी, जाने माने आचार्य, जाने माने पंडित, जो कि बताएंगे कि आखिर वो क्या पूरा विधि विधान है, वो क्या सामग्री है जिसके जरिए आज आप कान्हा को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी हम बताएंगे कि किस तरह से मथुरा में सराबोर दिखाई दे रही है वो तस्वीर जो कि भक्ति से लबालब है। कान्हा की वो तस्वीर खास आपके लिए मथुरा के गलियारों से पहुंचेगी, उस मंदिर से पहुंचेगी जहां पर विशेष भव्य आयोजन किए गए हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जो कि इस वक्त भक्तिमय तस्वीर दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ों दर्शक जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर कन्हैया को, लल्ला को प्रसन्न कैसे किया जाए, तो पूरे विधि विधान से हम चाहेंगे कि जल्द शुभ मुहूर्त क्या होगा और उससे पहले क्या तैयारियां यहां पर हो जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष जो जयंती योग बना है, यह अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। जयंती योग उसे कहते हैं जब रोहिणी नक्षत्र के साथ में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि की युति बनती है, उसे जयंती योग कहा जाता है। यह बड़े पुण्यकारी योग होते हैं और इस प्रकार के योग में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। भगवान के जन्म नहीं होते, भगवान के प्राकट्य होते हैं। दशावतार में यदि हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार है, और 24 अवतारों की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण यह 22वां अवतार है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष रात्रि में 11:56 से और 46 मिनट तक का यह शुभ मुहूर्त बन रहा है। कुल मुहूर्त की गणना 48 मिनट की होती है और एक मुहूर्त 48 मिनट अर्थात 2 घटी का होता है, लेकिन यह 46 वर्ष का ऐसा जयंती योग है, शुभ योग है, जिसमें 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। और आचार्य जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो लल्ला को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके प्रकट होने का ये पूरा उत्सव मनाना चाहते हैं, हमने तो पूरी सामग्री देखी है, हमारे सामने है। क्या ये सामग्री है वो ज़रूर हमारे आचार्य राजकुमार शास्त्री जी ज़रूर बताएंगे। लेकिन मथुरा में इस वक्त मेरी सहयोगी सपना हमारे साथ मौजूद है। सपना, सीधा आपके पास आएंगे, कितनी भव्य और भक्ति से सराबोर तस्वीर इस वक्त मथुरा से सामने आ रही है। सबीना, सबसे पहले आपको और हमारे सभी दर्शकों को मथुरा से मेरा राधे राधे। मथुरा आए हैं तो राधे राधे तो कहना ही पड़ेगा। ये हमने यहाँ का अब परमिशन ले लिया। अब मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ।
क्योंकि 11 बजे का समय था जब गणपति पूजन किया जाएगा। कोई भी कार्य हो, कोई भी पूजा, उसमें गणपति पूजन बहुत जरूरी है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, सभी जितने भी मुख्य पुजारी हैं वो बैठ चुके हैं गर्भगृह में और अब से थोड़ी देर बाद में पूजन शुरू कर दिया जाएगा। एक बात मैं आपको सबीना बताऊं कि आज विशेष क्या है इस पूरे श्रृंगार में। इस श्रृंगार का नाम है प्रज्ञान प्रभास, यानी कि प्रज्ञान रोवर के ऊपर ही ये जो है पूरी की पूरी थीम रखी गई। जो प्रभु को, जो राधा रानी को ये पोशाक पहनाई गई है उसका नाम प्रज्ञान प्रभास रखा गया है। और अब से थोड़ी देर बाद जिस फूल बंगले में लाला को लाया जाएगा वो फूल बंगला, उसका नाम भी इसरो के चीफ एस सोमनाथ के ऊपर ही रखा गया है। सोमनाथ बंगला उसे कहा गया है क्योंकि चंद्रवंशी थे श्री कृष्ण, इसीलिए चंद्र से जोड़कर बताया गया है। अब आप ये पूरा साजो सज्जा देखिए। और सबसे बड़ी बात सबीना, भगवान का अस्तित्व भक्त से है। आज मैं जब यहाँ पर थी, पूरा दिन मुझे यहाँ हुआ, मैंने ये देखा कि लोगों के अंदर किस कदर का उत्साह है। उन्हें किसी भी तरीके की ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए कि यहाँ आराम मिले, बैठने को मिले, कोई व्यवस्था मिले। उन्हें सिर्फ अपने प्रभु को देखना है, उन्हें सिर्फ अपने लाला का जन्म होते देखना है। 5000 साल पहले जब आज से जन्म हुआ होगा तब सब शांत था, कोई जश्न नहीं, किसी को कानो कान खबर न लगने पाए कि लाला का जन्म हुआ है वासुदेव के घर पर। लेकिन आज चीजें किस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं कि सपना लौटेंगे आपके पास से, क्योंकि आप सबसे भव्य दिव्य इस वक्त दर्शन लल्ला के करवा रही हैं। और लल्ला का प्रकट होना न सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए हमेशा से एक सबसे बड़ा संदेश, आस्था, विश्वास, धर्म का प्रतीक रहा है। आपके पास जरूर आएंगे। हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद, ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद, इस्कॉन टेम्पल में इस वक्त हैं। अमित, आपकी तरफ आएंगे। कितनी भव्य तस्वीर यहां से भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल की रौनक तो प्रतिदिन नजर आती है। और मालूम चला है कि गृहमंत्री अमित शाह भी क्या कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए G20 के माहौल में, सतर्कता के माहौल में यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी की यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद भव्य तस्वीरें हैं और जो उनके श्रृंगार रूपी जो प्रक्रिया है उनको चादर से ढका गया है। अब से थोड़ी देर में करीब 11:30 के आसपास का समय है, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और वो वहां पर देखिए, अगर ये आप देख सकते हैं राधा कृष्ण की जो छोटी प्रतिमा है वहां वो उसका श्रृंगार करेंगे, विधिवत श्रृंगार करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो चाहे मथुरा हो या फिर दिल्ली हो या फिर देश का कोना कोना हो, वह इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण के जन्म का बहुत बड़ा संदेश है, यह मानवता के लिए, यह एक धर्म के लिए और एक मानव के लिए। और गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में आएंगे। G20 के इस माहौल में दिल्ली तैयार है श्री कृष्ण के जन्म के लिए और पूरा उत्साह का माहौल यह तो भव्य और दिव्य तस्वीर मेरे सहयोगी अमित पांडे भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी सपना भी हमारे साथ में मौजूद है। लेकिन एक बार फिर से राजकुमार शास्त्री जी आपकी तरफ आएंगे और बहुत जल्द हम जानना चाहेंगे, जो संपूर्ण सामग्री इस वक्त हमने कान्हा के लिए यहाँ पर अर्पित करने के लिए मौजूद है प्रसाद के तौर पर, हमारे दर्शकों को भी हम चाहेंगे, क्योंकि अभी भी उनके पास वक्त है, 11:06 हो चुके हैं, हम चाहेंगे कि संपूर्ण सामग्री का जो पूरा विवरण है उन तक भी पहुंचे। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बतलाता हूं कि यहाँ पर ये जो हमने खीरा की व्यवस्था की है, यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। क्योंकि जिस प्रकार माता के गर्भ में जीव 9 महीने तक निवास करता है, इसी प्रकार भगवान के प्राकट्य के लिए इस खीरा में भगवान का प्रवेश कराया जाता है जी। और सबसे और जो महत्वपूर्ण बात है वह ये माखन और मिश्री है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूतना उद्धार के समय में कि इस ब्रज में मैं माखन और मिश्री खाने के लिए ही आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे पहले पूतना के माध्यम से जहर पीने को मिल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जहर पीने का कोई अभ्यास नहीं है, हे भोलेनाथ आप आकर विष पी लीजिए और मुझे माखन मिश्री ग्रहण करने माखन दीजिए। मिश्री खीरा, यहाँ तो पर ये तीन माखन सामग्री तो मिश्री है। और खीरा है। सबसे और महत्वपूर्ण है यह कुमकुम है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं देवा भूत्वा देवान यजेत, पहले स्वयं देवता बनिए उसके बाद देवता की पूजा कीजिए। तो स्वयं तिलक करने के लिए
यह कुमकुम है और अष्टगंध की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यज्ञोपवीत है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यम सहजम पुरस्तात् आयुषमग्रम प्रतिमं च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जो यज्ञोपवीत को धारण करते हैं उनमें बल और तेज की प्राप्ति होती रहती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर यह जो प्रसाद की व्यवस्था की गई है, यह विशेष प्रकार का प्रसाद होता है जो कि धनिया, बूरा और शुद्ध घी से तैयार किया जाता है, और वर्ष में केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही यह भाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है और किसी को प्राप्त नहीं होता। और इसके साथ यहाँ पर कलश की व्यवस्था है और विभिन्न प्रकार के कमल के पुष्प यहाँ भगवान को अर्पण करने के लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि कमल के पुष्प में देवी लक्ष्मी का वास होता है। और बहुत सारी सामग्री इस वक्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पर जितनी सामग्री यहाँ पर आचार्य राजकुमार शास्त्री जी ने बताई है वो जल्द आप इकट्ठी कर लीजिए, ताकि प्रसाद के तौर पर आप भी शुभ मुहूर्त में वो समर्पित कर सके, अर्पित कर सके कान्हा जी को। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।